गया, सभी व्यापारी बंधुओं के उत्तर प्रदेश होता तो ये अपराधी अब तक एनकाउंटर हो गए होते। व्यापारी एकता जिंदाबाद। हमारी सरकार ये चाहती है कि हम जीएसटी और सारे टैक्स समय में बढ़ें। हरिद्वार के सर्राफा व्यापारियों का यह गुस्सा उस डकैती के खिलाफ है जिसने पूरे शहर के व्यापारियों की नींद उड़ा दी है। घटना को एक हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है। पुलिस प्रशासन के हाथ अब तक डकैतों तक नहीं पहुंच पाए हैं। हरिद्वार में दिन दहाड़े 5 करोड़ रुपए की लूट को अंजाम देने वाले आरोपी अब तक फरार हैं। पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली हैं। इसलिए रुड़की में सभी सर्राफा व्यापारियों का गुस्सा फूटा है। व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सब्जी मंडी से महाराणा प्रताप चौक तक रैली निकालकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, सर्राफा व्यापारियों ने प्रशासन के सामने अपनी 4 मांगे रखी हैं। व्यापारियों का कहना है कि अगर प्रशासन उनकी मांगे नहीं मानता है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पहले आप सर्राफा व्यापारियों की 4 मांगों को सुन लीजिए, उसके बाद आपको व्यापारियों की चेतावनी सुनाते हैं। शीघ्र से शीघ्र अपराधियों को पकड़ा जाए। दूसरा है अपराधियों द्वारा लूटा गया माल पीड़ित व्यापारी को वापस मिले और वो उसमें कोई कटौती ना हो। तीसरा पॉइंट है, पूर्व में हुई डकैती व लूटपाट की घटना की उच्च स्तरीय जांच हो और उनके भी खुलासे हो जो 2 साल से 3 जगह डकैतियां पड़ी हुई हैं। चौथा है, सर्राफा व्यापारियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो। आपने व्यापारियों की मांगे तो सुन ली, अब व्यापारियों का गुस्सा भी देख लीजिए। सर्राफा व्यापारी प्रशासन के खिलाफ इसलिए भी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं क्योंकि हरिद्वार में व्यापारियों के साथ लूट की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। इतना ही नहीं, रुड़की के सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय चौहान ने प्रशासन पर नाकामी का आरोप लगाते हुए कहा कि बीते समय में जितनी भी लूट की घटनाएं सर्राफा व्यापारियों के साथ हुई हैं, पुलिस किसी का भी खुलासा नहीं कर पाई है। अगर किसी का कर भी पाई है तो वो पैसा पुलिस ने व्यापारियों को वापस नहीं दिया। जितने हमारे सर्राफ हैं वो असुरक्षित है। आए दिन जो वारदात होती है वो सर्राफों के यहाँ ज्यादा होती है और एक ही समय में पूरे लूट लिया जाता है और उसका कोई भी खुलासा नहीं हो सकता है। इसमें हमारा शासन प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार कोई भी सहयोग नहीं करती। आज तक जितनी भी डकैतियां हुई हैं कोई भी खुलासा नहीं हो। अगर किसी किस्मत से कोई खुल भी गई तो उसमें कोई भी उपलब्धि नहीं हो पाती। जितनी भी उपलब्धि, जितना भी व्यापारी का नुकसान हुआ है उसमें शेष 1 या 2% बता के ये कह दिया जाता है कि वो लोग जो है गायब हो गए और उन्होंने हमें बिल्कुल भी हमें प्राप्त नहीं हुआ। ये हमारी निष्क्रियता है प्रशासन की, हमारे शासन की निष्क्रियता है जो कि नहीं होनी चाहिए। यदि कोई पकड़ा जाता है तो उसे पूर्ण रूप से सहयोग लेना चाहिए और सर्राफों को सुरक्षा। विजय चौहान ने आगे कहा कि पुलिस प्रशासन जल्द ही हरिद्वार में बालाजी ज्वेलर्स में हुई करोड़ों रुपए की डकैती का खुलासा करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। रुड़की शहर में कोई भी सर्राफा व्यापारी अपनी दुकान नहीं खोलेगा। हम सरकार को निकम्मा साबित कर देंगे कि तुरंत ही इसका खुलासा हो। अगर खुलासा नहीं हुआ तो आने वाले समय में, आज तो हमने 1 घंटे का 2 घंटे का जो बंद का आह्वान किया है, कल को हो सकता है कि 2 घंटे के करते करते हम अनिश्चित काल के लिए इसको बंद कर दें और सर्राफा व्यापारी हमें पूर्ण रूप से सहयोग करने को तैयार है। रुड़की शहर का कोई भी सर्राफ दुकानें नहीं खोलेगा और ये निष्क्रियता होगी। हमारे टैक्सेस खत्म हो जाएंगे, सरकार को निकम्मा साबित कर देंगे और सरकार हमारे टैक्सों को जो वंचित रह जाएगी उसे कोई अपनी सरकार का सहयोग नहीं करता। रुड़की में शाम के समय सभी सर्राफा व्यापारियों ने इकट्ठा होकर मोबाइल की टॉर्च जलाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सर्राफा व्यापारियों के साथ साथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष अरविंद कश्यप भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि दिन दहाड़े सर्राफा व्यापारियों के साथ लूट और डकैती की घटनाओं से व्यापारियों में दहशत का माहौल है। हरिद्वार में एक बहुत बड़ी घटना हुई और उस लूट जो हुई थी, डकैती हुई थी, दिन दहाड़े हुई और उसमें सभी जितना भी व्यापारी वर्ग है, इसमें सर्राफा जितने भी व्यापारी हैं सब बहुत परेशान हैं क्योंकि आने वाला टाइम जो है व्यापारियों के लिए बहुत दुखदायी होगा। मैं तो प्रशासन से और जनता से, शासन से यही
आशा करता हूँ कि वो अपना जो बदमाश इधर उधर घूम रहे हैं उन पर कंट्रोल करें और इस खिलाफों को जल्दी से जल्दी खुलासा करें। इस लूट का जो है बहुत बड़ा एक हमारे जिले की घटना है ये, क्योंकि 5 करोड़ की घटना जो आप देख रहे हैं बहुत ही बड़ी घटना है और इसका जल्द से जल्द खुलासा होना चाहिए। धर्मनगरी हरिद्वार के पौष इलाके रानीपुर मोड़ पर दिन दहाड़े हुई ज्वेलरी शॉप में डकैती से पूरा हरिद्वार हिल गया है। सर्राफा व्यापारियों को अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता सता रही है, इसलिए व्यापारियों ने हर चौराहे पर प्रशासन से सीसीटीवी लगवाने की मांग की है। वहीं घटना को 1 हफ्ते से ज्यादा होने पर भी आरोपी अब तक फरार हैं। पुलिस आरोपियों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। ऐसे में प्रदेश की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में हरिद्वार पुलिस को जल्द ही लूट के सभी आरोपियों को पकड़ना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सर्राफा व्यापारियों का प्रदर्शन बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। जिंदाबाद, सर्राफा एसोसिएशन जिंदाबाद। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।